हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि गुजरात के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। काफी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। तो अभी हम लोग आगे के इसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और अभी तक इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट हमारी तरफ से आएगा तो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से यहाँ पे जो नंबर दे रखा है और उसके बाद में आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे थ्योरेटिकल कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और गुजरात के अंदर जो लैंग्वेज का क्वेश्चन आते हैं वो भी वहां पे आपको अवेलेबल उस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो आ जाएगा, तो आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, और अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई जो है वो आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगेन जो क्वेश्चन है यहाँ पर, द क्लाइंट्स राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाहता है, लॉ के बारे में क्वेश्चन है कि जो क्लाइंट है यानी कि पेशेंट जो होता है, अगर वो ट्रीटमेंट करवाने से यानी कि इंजेक्शन लगाने से, दवाई लेने से मना कर देता है, ठीक है, तो ये किस लॉ के अंदर आता है, कौन से कानून के अंदर आता है, ऐसा पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्टैट्यूटरी लॉ, बी ऑप्शन है कॉमन लॉ, सी ऑप्शन है सिविल लॉ, या डी ऑप्शन है नर्स प्रैक्टिस एक्ट। चलिए आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप सही आंसर कर सके। चलिए आंसर करिए, व्हाट इज करेक्ट। 1 4 लॉ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं बट एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको थ्योरी कोर्स में मिल जाएंगी, ताकि आप वहां से पढ़ेंगे। कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नया होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी नर्सिंग में आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी पहले प्रिपेयर आपकी होनी चाहिए, तब आपको आंसर देना बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ताकि थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, तो आपका एग्जाम में कैसा भी पेपर आए आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। सबसे चौथा ऑप्शन है नर्स प्रैक्टिस एक्ट, नहीं होगा ये। नर्स प्रैक्टिस एक्ट जो है वो ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सिविल लॉ कोई प्रॉपर्टी के लिए, फैमिली इश्यूज वगैरह होते हैं उनके लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैट्यूटरी लॉ, ये भी हमारे नर्सिंग के अंदर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज कॉमन लॉ, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। याद रखना, अगर कोई पेशेंट रिफ्यूज करता है कोई भी ट्रीटमेंट लेने से, तो ये उसका राइट है, और कौन से कानून के अंदर ये आता है, तो कॉमन लॉ है ये। क्लियर है, याद रखना है, बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, जो आपके साथ पढ़े हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप लोगों को जो धक्के आप खा रहे हो उससे आपको बचना है। अच्छी सैलरी के साथ में एक रेस्पेक्टफुल जॉब अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना है आपको वैकेंसी के बारे में, पढ़ाई से रिलेटेड, तो हमारा जो नंबर है आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंफर्ट डिवाइस से। अगेन देखो, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी है कि ये जो पेपर आया था ना उसके अंदर उन्होंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, और वो टॉपिक भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंफर्ट डिवाइस से क्वेश्चन है ये कि कंफर्ट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इज कॉल्ड। फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने वाली कंफर्ट डिवाइस कौन सी होती है? ए सैंडबैग, बी पिलो, सी बैक रेस्ट, डी फुटबॉर्ड। चलिए आंसर करेंगे, व्हाट इज करेक्ट वन। चलो जल्दी थी आंसर करो, कયું करेक्ट आंसर છે? ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ કે ફોર્થ?
ફર્સ્ટ આપણે જે ક્વેશ્ચન છે એને કેરફુલી રીડ કરવાનું અને પછી આના જે ઓપ્શન છે 1 2 3 4 એને રીડ કરવાનું પછી આન્સર કરવાનું ટ્રાય કરવાનું છે, अदरवाइज गलत થવાના चांसेस જે છે એ વધી જશે। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास में, चलिए देखते हैं। तो फुट ड्रॉप जो होता है वो नॉर्मली जो पेशेंट बेड रिडन वगैरह होता है या जिनकी कोई सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है, या पैरों की या ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे फुट ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर उसको सपोर्ट देने के लिए एक कंफर्ट डिवाइस, ताकि पेशेंट को कंफर्ट रहे, उसके लिए सैंड बैग नहीं, ये फ्रैक्चर वगैरह में आपने देखा होगा थैलियां लटकाते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। पिलो भी नहीं, पिलो तो लगाना ही नहीं है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं फ्रैक्चर के टाइम पे, अगर आपने उसको पिलो रख के ऊपर कर दिया तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। बैक रेस्ट भी नहीं, ये फुट का है तो फुट बोर्ड आता है उसको आपको यूज करना है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ ह्यूमन बॉडी बाय ट्रीटिंग देम विद केमिकल टू प्रिवेंट डीकंपोजिशन आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, यानी कि बॉडी को जो प्रिजर्व, डेथ बॉडी को, जो डेड बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है डेथ के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। 1 2 3 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन है लास्ट ऑफिस केयर, बी ऑप्शन है एम्बेलिंग, सी ऑप्शन है ऑटोप्सी एंड डी ऑप्शन है बायोप्सी। चलिए आंसर करिए, व्हाट इज करेक्ट वन। 4 ऑप्शन है अपने पासे, कयु करेक्ट आंसर है, आंसर करवानु छे। फर्स्ट, रीड केयरफुली योर क्वेश्चन, क्वेश्चन ने केयरफुली रीड करवो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज गलत, सही अच्छा और इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, तो देखिए डेड बॉडी को जो प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बेलिंग, याद रखना है। ठीक है, एम्बेलिंग बोला जाता है, और कौन से सॉल्यूशन में, तो मोस्टली ग्लूटर एल्डिहाइड और इथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन भी आप याद रखना कि ग्लूटर एल्डिहाइड और इथेनॉल का यूज किया जाता है एम्बेलिंग, यानी कि बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए। ऑटोप्सी भी नहीं होगा, बायोप्सी कोई भी बॉडी की किसी की सेल को निकाल के उसको चेक करना, वो बायोप्सी होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज एम्बेलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एबीजी एनालिसिस। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, टॉपिक मैं आपको बताते जा रही हूँ, मतलब वो टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है, तो कहीं भी आप अपनी नोटबुक में एक तरफ नोट कर सकते हैं कि मुझे एबीजी कंफर्ट डिवाइस पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे, विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन रीनल फेलियर, जिस भी पेशेंट के किडनी फेल हो जाती है, रीनल का मतलब किडनी, किडनी अगर फेल हो जाती है तो उसमें किस टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो चलिए आंसर करिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी ऑप्शन में एसिडोसिस आता है, ठीक है, एसिडोसिस, इसका मतलब है जो पीएच होता है, ठीक है, बॉडी में पीएच जो होता है, पीएच का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये याद रखना। जब भी एसिड आएगा तो पीएच का लेवल कम हो जाएगा, और जब भी एल्केलाइन नेचर आता है मतलब कि पीएच का लेवल जो रहेगा वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है कि रीनल फेलियर, यानी कि ये कहीं से भी किसी भी तरह से रेस्पिरेटरी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा कि मोस्ट कौन कौन सी डिजीज के बारे में एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एसिड बेस इम्बैलेंस, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रीनल फेलियर पूछा है, तो याद रखना रीनल फेलियर में एसिडोसिस, पीएच का लेवल जो रहता है, नॉर्मल पीएच का लेवल देख लो। यहाँ पे नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच जो होती है उसका होता है 7.35 से लगाकर 7.45 पीएच होती है नॉर्मल। ठीक है, यानी कि 7.35 से कम हो जाती है कौन सी कंडीशन में, रीनल फेलियर के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, और क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पर होता है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है।
ठीक है, तो पीएच का लेवल नॉर्मल 7.35 7.45 होता है। ऑक्सीजन जो रहती है यहाँ पे 80 to 100 mm ऑफ Hg रहती है ऑक्सीजन, क्लियर है। उसके अलावा CO2 जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसी के अंदर, उसका मान भी यहाँ पे 35 से 45 होता है, क्लियर है। उसके अलावा HCO3 जो एल्केलाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो HCO3 जो होता है उसका लेवल नॉर्मली जो रहता है यहाँ पे 22 से लगाकर 27 होता है, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तभी आपका आंसर जो रहेगा वो सही होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है इन द केस ऑफ रीनल फेलियर, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नर्स इज गोइंग टू एम्प्टी द ड्रेनेज बैग ऑफ अ क्लाइंट विथ टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है एक पेशेंट का, ठीक है। तो उसमें ड्रेनेज बैग को एम्प्टी करने जा रही है एक नर्स। She observed a number of large clot in the tubing. जो ड्रेनेज की ट्यूब होती है उस ट्यूबिंग के अंदर लार्ज क्लॉट उसको दिखाई दे रहे, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन है। What is the most appropriate nursing intervention? Best nursing, as a nurse आप क्या करोगे, ये यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है मिल्क द ट्यूबिंग बिफोर एम्प्टिंग। इसका मतलब होता है जो हम ड्रिप वगैरह चढ़ी हुई होती है उस टाइम पे अगर ड्रिप नहीं जाती है तो हम हल्का सा उसको क्या करते हैं, ऐसे इसी करके ऐसे करके मोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिल्किंग करना। तो यहाँ पे वो करेंगे हम लोग, ठीक है, एम्प्टी करने से पहले। तो बी ऑप्शन है इरिगेट विथ नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन से उसको इरिगेट कर दो, यानी कि हटा दो उन क्लॉट्स को। सी ऑप्शन है इन्फॉर्म डॉक्टर एंड डॉक्यूमेंट इन द नर्स रिपोर्ट, यानी कि नर्सेस की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर लिखो, डॉक्यूमेंट करो, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। या डी एम्प्टी द बैग विद नो इंटरवेंशन टू क्लॉट, ठीक है, बैग को एम्प्टी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉट अगर हो भी गया है तो ऐसा हम लोग सोचेंगे। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, क्या राइट आंसर आपका रहेगा, आपको आंसर करना है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल हिप रिप्लेसमेंट का है, नॉर्मली क्लॉट्स नहीं होने चाहिए लेकिन क्लॉटिंग हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा एक ही काम है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, और उसको डॉक्यूमेंट यानी कि लिखो कि आपने ये चीजें देखी, नर्सेज नोट्स होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो नर्स का रोल होता है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, ठीक है। हमारा इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा डॉक्टर करेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के, प्राइवेट जॉब के धक्के खाने से बचना है तो आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरने का वेट नहीं करना है आपको, फॉर्म भरेंगे उसके 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। जब प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो कैसे क्लियर कर पाओगे, नॉट पॉसिबल, है ना। तो उसके लिए आपको तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। तो अपना सपना, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो आप हमें, आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए एग्जाम से रिलेटेड या फिर थ्योरी क्लास कैसे आप पढ़ते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, तो हमारी जो सिलेक्टेड फैकल्टी है वो आपसे बात जरूर करेगी। तो आपको कॉल और मैसेज करना है उसके लिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे TNAI वाज एस्टैब्लिश्ड इन। TNAI जो है ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, नर्सेज जो भी लाइसेंस नर्स होती है उनके लिए होता है ये TNAI, ठीक है। तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था ऐसा पूछा गया है, तो 1905 में हुआ था, आपको याद रखना है। ऐसी चीजें आप उसमें तुक्का नहीं लगा सकते हो, कोई सोचना नहीं है, आपको पढ़ोगे तो याद रह जाएगा कि 1905 में हुआ था TNAI, क्लियर है, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कैटायन और एनायन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर से रिलेटेड है। मेजर कैटायन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के बाहर, ठीक है, ये सेल है, सेल के बाहर जो है वो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो उसमें मेजर कैटायन यानी कि प्लस वाला, एनायन यानी माइनस वाला, हमें यहाँ पे पूछा गया है प्लस, ठीक है। याद रखना एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो क्या होता है, इन चार ऑप्शन में बताना है। इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर मेजर कैटायन जो होता है वो होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम मेजर कैटायन होता है कहां पर, इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर, ठीक है। और सेल के बाहर क्या होता है, तो याद रखना है सोडियम, ठीक है। पोटेशियम नहीं, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड तो वैसे भी एनायन है, ठीक है। कैल्शियम भी नहीं, ये भी क्या बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर होता है।
तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर कैटायन यानी कि प्लस वाला कौन सा होता है? सोडियम। ठीक है, याद रखना है कैटायन जो होता है वो मेजर सोडियम होता है और यहाँ पे क्लोराइड होता है, यहाँ पे फॉस्फेट वगैरह भी होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है ये, तो आपको याद रखना है। टॉपिक देखिए यहाँ पर, टॉपिक से टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। एबीजी एनालाइज, एसिड बेस इम्बैलेंस, कंफर्ट डिवाइस आपको याद रखना है, जो लॉ है वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है, देखो ये टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो टॉपिक से टॉपिक हम आपको बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे थ्योरी कोर्स है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे आप जो है वो अपने लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट इज यूज्ड फॉर द यूरिन एल्बुमिन टेस्ट। ठीक है, यूरिन एल्बुमिन टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं ये पूछा गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड, बी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सी आयोडीन, डी सल्फर पाउडर। चलिए आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन ने केयरफुली रीड करवानुं छे અને પછી ઓપ્શન 4 ઓપ્શન છે આપણી પાસે, ચારો ઓપ્શન ના કેयरफुली रीड करवानुं અને પછી आंसर करवानुं छे। ठीक है, चलो आंसर करो, क्या आंसर रहेगा? तो देखिए यहाँ पे हमको पूछा गया था यूरिन एल्बुमिन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर पाउडर नहीं होगा, आयोडीन भी यूज नहीं करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो रहता है वो यूरिन के अंदर शुगर देखने के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं करते हैं, तो एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है? एल्बुमिन टेस्ट के लिए एसिटिक एसिड का यूज जो होता है वो किया जाता है। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आपको और पढ़ना आप चाहते हैं, ठीक है, सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारा आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड मिल जाएगा। गुजरात के अंदर जो हुए थे वो, उसके अलावा भी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना है, कैसे भी करो लेकिन पढ़ो। ठीक है, भले आप प्राइवेट जॉब करते हो, अपना थोड़ा सा भी टाइम निकाल के पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, आपके पेरेंट्स की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्लियर है? इसलिए पढ़ना है तो हमसे जुड़े रहिए। हम चाहते हैं कि गुजरात के जितने भी बच्चे, क्योंकि हम वहां पे रहे हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमें पता है कि प्राइवेट जॉब कैसे होती है, तो हम चाहते हैं कि गुजरात के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब पे लगे। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ठीक है। आपको ये क्वेश्चन है एक और, जिसको आपको आंसर करना है। ठीक है, व्हेन टू एम्प्टी द बायोमेडिकल वेस्ट बैग। ठीक है, आंसर कीजिए कि व्हेन टू एम्प्टी द बायोमेडिकल वेस्ट बैग, यानी कि हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये भी एक टॉपिक मैंने उस टाइम भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बीएमडब्ल्यू का, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब खाली करना चाहिए। अब तो क्वेश्चन आ जाती कौन से वेद में क्या होता है, अब क्वेश्चन आ रहे खाली कब करोगे। ठीक है, तो कब करोगे खाली, तो ए ऑप्शन है 50% फील्ड और 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे के बाद में, और 50% भरा हुआ होना चाहिए, आधा, यानी कि 50 बी में है 50% फील्ड और 36 आवर 36 घंटे के बाद में आधा भरा हुआ होना चाहिए। सी 75% जब भर जाए और 24 घंटे के बाद में। डी 100% पूरा भर जाए 36 घंटे के बाद। चलिए केयरफुली रीड फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन आंसर, और फिर आपको आंसर करना है। ABCD ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। अब तो क्वेश्चन आता है, देखिए अब का क्वेश्चन आता था वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो रेड बैग है, येलो बैग है, ठीक है, ब्लैक बैग है, ब्लू बैग है, व्हाइट कंटेनर है ना, इसके अंदर क्या भरते हैं हम, ये आता था, ये हमने पढ़ लिया, ये हमें आता है। अब एग्जामिनर पूछना चाहता है कि यहाँ पे कितना खाली करोगे कब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50% जब भर जाए उसके बाद 48 घंटे के अंदर आपको खाली करना है, यानी कि अंदर अंदर आपको खाली कर देना है, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया है, आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि
the type of nursing care delivery system where the charge nurse make assignment and give direction to all nursing personnel about the assigned work is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जॉब करते हैं तो आप इजीली इसको भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो कि आपकी कोई नर्सिंग सुपरवाइजर है या नर्सिंग इंचार्ज है, वो आपको बताती है कि ये पेशेंट ये लेगा, ये पेशेंट ये लेगा, इसकी केयर ये करेगा, ये इसकी केयर करेगा, आपको इसका फुट मसाज करना है, आपको इसका ओरल केयर करना है, हेयर केयर करना है, इसका बॉडी केयर करना है। ये सारी चीजें जो एक दूसरे में बांटते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, काम इफेक्टिवली होता है, अच्छा होता है और ज्यादा जल्दबाजी में भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टीम के साथ में काम करना। यानी कि आपकी नर्स इंचार्ज जो है वो आपको काम बता रही है, इसको ये करना है, ये करना है, मतलब वो एक सुपरवाइजर का काम कर रही है, ठीक है, वो सुपरवाइज कर रही है आप सभी लोगों को। तो वो होता है टीम के साथ में काम करना, यानी कि टीम नर्सिंग होता है। क्या होता है? टीम नर्सिंग, यानी कि ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? आपको याद रखना है यहाँ पे टीम नर्सिंग। आप हालांकि लैंग्वेज से ही आप समझ गए होंगे कि क्या पूछना चाह रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो अभी तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। आगे भी अपडेट आप रहिएगा इस चैनल पे, बैक टू बैक आपके पास में जो भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है वो आपके पास आते रहेंगे। ज्यादा टाइम हम आप लोगों का नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको, लेकिन आपको इतने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाके आपको थ्योरी और टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसके साथ में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको पढ़ना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ये चीज जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि न्यू अपडेट आएगा तो इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है अपनी जॉब को और अपनी स्टडी को, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट रहिए इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।